वंदेवाणी विनायको प्रणमाम्यहं बान्धवाः प्रवेशिका प्रथमवर्षे भवतां भवतीनां च स्वागतं मया क्रियते। अहम् अस्मि मयङ्कः। अद्य वयं पश्यामः प्रथमपाठः प्रवेशिका प्रथम कक्षायाः। तो आज दोस्तों हम जो प्रवेशिका प्रथम वर्ष में जो NCERT की किताब लगी है, प्रवेशिका प्रथम वर्ष का जो मतलब होता है वो होता है 6th क्लास। तो आज जो 6th क्लास में जो हमारे NCERT की किताब लगी है, उस किताब का जो पहला पाठ है वो है अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पहला ही पाठ क्यों दिया है, पहले हमें इसका उद्देश्य जानना है। तो यहाँ पे ये पहला पाठ इसलिए दिया है क्योंकि अब हमारा संस्कृत में प्रवेश करवाने के लिए जो हमारे लिए सुयोग्य सबसे अच्छा वर्ण होता है वो हमारे लिए शुभ होता है। एक तो हमें जो हमारे लिए वैसे शुभ होता है विचारिक दृष्टि से, वो होता है राम शब्द। क्योंकि राम जो राम शब्द है वो वैसे ही शुभ होता है जैसे भगवान के लिए राम हम शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो राम शब्द होता है बहुत सरल होता है और ये अकारांत होता है। इसी प्रकार से हम अकारांत शब्द में पहले प्रवेश करते हैं और इसमें प्रवेश करने के बाद हम इसका रूप चलाते हैं, इसके रूप को समझते हैं और हम ये जानते हैं कि जो ये शब्द है संस्कृत में किस प्रकार से प्रयोग होता है। राम ही नहीं, ये जो राम है अकारांत है अर्थात राम। ठीक है, हमें अब यहाँ पहले समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे राम शब्द है, ठीक है, रामः, ये रामः बनता है। यहाँ पे जो यहाँ पे ये रामः बना है, ये किससे बना, ये बना हमारा राम शब्द से। ठीक है, तो इस राम के जो ये मौ है इसके अंदर भी एक आ है जो ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक अ है, तो ये अ लास्ट में है अकारांत, अर्थात जिसके अंत में क्या है, जिसके अंत में अ है वो क्या है, अकारांत है। तो इसका मतलब हमने जाना। अकारांत पुल्लिंग शब्द का यहाँ हम प्रयोग करेंगे। हम जानेंगे कि जो अकारांत शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका वाक्य कैसे बनाया जाता है। तो ये हमारी जो 6th क्लास है, इस क्लास का हमारा पहला पाठ है। तो अब हम इसको यहाँ से आरंभ करना शुरू करते हैं। तो इससे पहले छात्रों, मेरे बांधवों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो ये वीडियो है, जिस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि ये वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आप तक बिल्कुल सम्यक ज्ञान पहुँचाया जाए और जिससे आप इसको समझें और समझे ही नहीं, अर्थात कॉपी में आप लिख लेते हैं तो लिखे ही नहीं, अपितु इसको अपने मस्तिष्क में भी उतारें। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक गुजराती में कहावत है कि चौपड़ी बोलते हैं यहाँ पे किताब को, कॉपी को। ठीक है, और खोपड़ी आप जब समझते हो, तो चौपड़ी से अच्छा खोपड़ी में रहे वो अच्छा रहता है, वो लंबे टाइम तक रहता है। चौपड़ी से अच्छा खोपड़ी में, अर्थात किताब से, कॉपी से अच्छा यदि खोपड़ी में रहे तो वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो उसी प्रकार हम उसी उद्देश्य को लेकर के आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे यहाँ से पढ़ते हैं। अकारांत जो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, इसमें हम देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एषः कः, ये जो यहाँ पे है एषः कः, एषः जो है यहाँ पे इसका मतलब होता है यह। कः मतलब कौन है, एषः कः ये क्या है। ठीक है, एषः कः। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है, यदि हम पुल्लिंग के लिए यूज़ करें तो यहाँ पे बन जाएगा एषः, जैसे यहाँ पे ही है। ठीक है, ये तो है यहीं पे एषः। और अगर हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करें तो यहाँ पे क्या बनता है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बनता है, एषा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है ना, ऐसा का, ऐसा लेखनी। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। तो और मैं आपको ज्ञान यहाँ पहले ही करवा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं यहाँ बीज रूप में ज्ञान दे रहा हूँ, जिससे मैं आगे आपको पढ़ाऊँ तो वो चीज़ आपको आपके समझ में आ जाए। और पुल्लिंग जो नपुंसक लिंग में बनता है वो बनता है यहाँ पे एतत्। ठीक है, या फिर यहाँ पे दौ भी लगा सकते हो लास्ट में। ठीक है, तो ये रूप यहाँ पे इस प्रकार से बनते हैं। और हाँ, जो ये रूप है, जो ये शब्द हैं, ये मूल शब्द इसका है एतद, एतद या एतत्। ठीक है, इसका मूल शब्द है। इन मूल शब्दों से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग वाक्य बनते हैं, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे जो एषः है उसका स्त्रीलिंग में बनता है यहाँ पे
यहाँ पे एतद का स्त्रीलिंग में बनता है एषा, ठीक है, और नपुंसक लिंग में बनता है एतद या एतत। और यहाँ पे जब हम पुल्लिंग की बात करें तो यहाँ क्या बनता है एषः। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एषः कः, ये क्या है? तो यहाँ बता रहे हैं एषः चषकः, एषः चषकः, एषः चषकः। यहाँ पे कः ये प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं एषः चषकः, ये क्या है? ये गिलास है, ठीक है, एषः चषकः। अब यहाँ बोले किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है? कौन कह रहा है? यहाँ पे कोई पूछ रहा होगा। किम अर्थात क्या, एषा बृहत्, बृहत् मतलब बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि बड़ा जो होता है यहाँ पर वो क्या है? गिलास है। तो और जो इसका होता है विपरीत वो होता है लघु। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है एषा किम एषा बृहत्, पूछा जा रहा है न, एषा लघु, एषः लघु, अर्थात ये क्या है? ये लघु है, छोटा है, ठीक है। तो हमने यहाँ जाना कि जो अकारांत शब्द होते हैं उनका प्रयोग यहाँ पे कैसे किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है। अब आए यहाँ पे, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे दर्जी है और दर्जी के विषय में यहाँ बता रहे हैं। तो जो दर्जी है उसके विषय में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सह कह, सह अर्थात वह, सह अर्थात वह है। तो ये जो वह है, वह का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सह, सह कह, ये वह कौन है? हमने पहले पढ़ा था ऐसा, ऐसा मतलब यह, ठीक है, और सह अर्थात वह, ठीक है, वह कौन है। अब मैं इसके अगर आपको रूप बताऊं, जो ये सह है ये तत् शब्द से बनता है। तो ये तत् जिसका मूल है वो तत् है। बच्चों अगर आपको भी समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आपको सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है। सह है, तत् शब्द से बनता है। तत् से सिर्फ यहाँ पे 3 चीज़ बनती हैं, यहाँ पे स्त्रीलिंग, यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुल्लिंग में बनता है वो बनता है सह, ठीक है, ठीक ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे पुल्लिंग में बनता है वो बनता है, जो यहाँ पे स्त्रीलिंग में बनता है वो बनता है शा, ठीक है, और सा। और यहाँ पे जो उसमें बनता है नपुंसक लिंग में वो बनता है तत्, ठीक है, तत्पुस्तकम, ठीक है। सा गीता, वह गीता है, तत्पुस्तकम वह पुस्तक है, इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सह कह, सह शौचिकः अर्थात दर्जी। ये कौन है? वह कौन है? दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिकः किम करोति, शौचिकः किम करोति, अर्थात शौचिकः किम अर्थात क्या, करोति मतलब करता है। क्रिय धातु का ये लट लकार में प्रयोग हुआ है। इसका प्रथम पुरुष का एक वचन है करोति, वह क्या करता है। मतलब शौचिकः किम करोति, शौचिकः क्या करता है, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, आपको दिख रहा है यहाँ पे खेल रहा है? नहीं। क्या वह खेलता है? ये क्या कौन पूछ रहा है? ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। न सह वस्त्रम सिव्यति, ठीक है, नहीं वह वस्त्र सिलता है। कौन सिलता है? यहाँ पे जो बताया गया है धोबी सिलता है, ठीक है। अभी हमने ये जाना, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे 2 संख्या दिख रही है आपको। तो यहाँ पे है एतौ अर्थात ये 2, ठीक है। एतौ कौ, ये 2 कौन है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है एतौ शुनकौ स्तः, ठीक है। तो यहाँ पे जो एषः शब्द है उसका एषः, एतौ, एताः ऐसे एते, एषः, एषः, एतौ, एते, इस प्रकार से यहाँ पे बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये रूप अगले अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ बनता है एतौ शुनकौ स्तः, अर्थात ये 2 क्या हैं? ये 2 कुत्ते हैं। किम एतौ गरजतः, क्या ये गरज रहे हैं, ठीक है। कुत्ता तो कभी गरजता नहीं है। तो यहाँ बता रहा है ना एतौ उच्चये भुक्कतः, वो क्या कर रहे हैं? ऊंचा भौंक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुत्ते हैं वो ऊंचा भौंकते ही हैं। तो कुत्ते, तो यहाँ पे जो कुत्ते हैं वो ऊंचा भौंक रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगला जो वाक्य है वो है यहाँ पे कि तौ कौ, वे 2 कौन है?
ठीक है। तौ बलि वरदौ, ठीक है। स्तः वो कौन है, वो दो बैल हैं। किम तौ धावतः है, तो यहाँ कहते हैं ना तौ क्षेत्रम करसतः, वो क्या कर रहे हैं, क्षेत्र जो है उसे खींच रहे हैं। किसको खींच रहे हैं यहाँ पर, वो जो हल को खींच रहे हैं। क्षेत्रम करसतः, क्षेत्र में खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, यहाँ पे हल को खींच रहे हैं। ठीक है, अभी हमने ये चीज़ जानी। यहाँ पर अब जो इससे आगे है हमारा, यहाँ पे जो पाठ है, अब यहाँ पे जो विषय प्रयोग हो रहा है, ये बहुवचन का हो रहा है। अभी तक हमने एक वचन द्विवचन ये हमने जाने, और यहाँ पे जो एक वचन जो द्विवचन में है वो ये इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। ये जो हैं द्विवचन के हैं, और यहाँ पे जो पुल्लिंग के द्विवचन के हैं ये, ठीक है। और जो स्त्रीलिंग के सॉरी जो यहाँ पे जो यहाँ पे वैसे जो पुल्लिंग के बहुवचन के हैं, अब उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो एते मतलब ये सब, ठीक है। एते मतलब ये सब, और एसह अर्थात यहाँ पे एसह क्या होगा, यह, ठीक है। एते अर्थात यह सब, ठीक है। और एतौ अर्थात ये दो, ठीक है। ये चीज़ आपको जाननी है। अब यहाँ पे बात की जा रही है, बहुत सारे यहाँ बैग हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एते के, एते के, एते स्यूताः सन्ति। यहाँ पे अस्ति भी आ सकता था, बच्चे अस्ति कर देते हैं। अस्ति क्यों नहीं आया, क्योंकि एते ये बहुवचन की बात हो रही है, और स्यूताः, ठीक है। यहाँ पे अगर स्यूतः होता तो एक वचन में होता, परंतु यहाँ स्यूताः है अर्थात बहुवचन में है, और एते भी बहुवचन में है, तो सन्ति नहीं आएगा, हैं आएगा, हैं अर्थात सन्ति। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हैं आएगा, तो यहाँ आएगा सन्ति। अगर है आता है तो यहाँ पे आता अस्ति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एते स्यूताः सन्ति, ये सब बैग हैं। एते के, ये सब क्या हैं, एते स्यूताः सन्ति, ठीक है। उसके बाद एते किम, किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति। देखो बच्चों, अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। यहाँ पे हमने ये देखा होगा, यहाँ पे नहीं की वहाँ पे नहीं की जगह न ही का प्रयोग हुआ, और यहाँ पे नौ का प्रयोग हुआ है ना। और यहाँ पे भी नौ का प्रयोग हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा में जो नौ या नहीं बताने के लिए, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, नौ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं, और यहाँ पर हम नहीं भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम इस प्रकार भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है, यही बताने के लिए हुआ है कि हम इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ, नहीं, ये भी चलेगा, ठीक है। और हिंदी में क्या होता है, आपको लगता होगा कि इस यहाँ पे गलत छप गया है, नहीं, हिंदी में ऐसे होता है ना मेरे ख्याल से, हाँ। और ये देखो यहाँ पे संस्कृत में इस प्रकार से होता है, तो ये गलत नहीं छपा है, ठीक है। एते नीलवर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। एते अर्थात ये सब नीले रंग के हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है जो लास्ट है, वो है ते के, अर्थात वे सब कौन हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ते वृद्धाः सन्ति, ठीक है। तो ते मतलब वे कौन हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ते वृद्धाः सन्ति, वृद्धाः सन्ति। किम ते गायन्ति, तो यहाँ पे क्या है कि क्या वो गा रहे हैं। तो यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं है कि ये गा रहे हैं, पर हाँ ये हंस रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि नहीं ते हसन्ति, तो क्या कर रहे हैं, ये हंस रहे हैं, ठीक है। तो हमने आज ये समझा इन वाक्यों को कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मोटी मोटी बात बताई है आपको, वो आपको ये बात बताई है यहाँ पे मोटी मोटी, कि जब एषः का प्रयोग करते हैं हम, तो यहाँ पे ऐसे बनता है, जैसे यहाँ पे बनता है एषः, पुल्लिंग का है ये, पहले देखिए मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ, एषः, ठीक है, ये एक वचन में होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा एतौ, ठीक है, और फिर यहाँ पे होगा एते, ठीक है। यहाँ पे होगा क्षम्यताम एते, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से रूप बनेंगे। यदि ए तो ये दो, एते ये सब, ठीक है।
और एषः ये। अभी आप देखेंगे आपको वही मिलेगा। यहाँ पे देखो एते लिखा है ना, बैग के पास में यहाँ पे लिखा है एते, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब, क्योंकि ये बहुवचन में बात हुई है तो इसकी बात होंगे ये सब। और यदि ये दो के ऐसे बोलेंगे ये दो तो आएगा एतौ। और यदि हम बोलेंगे कि यह अकेला है तो एषः, ठीक है। ये हमें चीज़ समझनी होगी क्योंकि हमें इस पाठ के माध्यम से यही चीज़ समझाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग हुआ है, एते, हाँ, तौ कौ सह, हाँ, ठीक है, इस चीज़ का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि सह मतलब वह, ठीक है, पुल्लिंग की बात हुई है इस यहाँ पे, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग इसका क्या है, पाठ का भी नाम है सह, ठीक है, मतलब वह एक वचन में है, ठीक है। और उसका क्या होगा, सह तौ, तौ क्या होगा, वे दो, ठीक है, आपको इसमें मिलेगा। और ते क्या है, वे सब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ते का प्रयोग हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ते का प्रयोग हुआ है तो ये क्या है, तीन है ना, तो ये सब आ गए, बहुवचन में आ गया। और आप यदि देखते हैं यहाँ पर आप एते, यहाँ ते, एते, और यहाँ पर हुआ है तौ। देखो यहाँ पे वही बताया मैंने आपको कि यहाँ पे तौ का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे है ये दो, इन दो की बात हुई है, ठीक है। तौ मतलब वो दो, वे दो, ठीक है, तौ वे दो। और यहाँ पे यदि सह की बात होती है, सह की कहाँ बात हो रही है, सह की दर्जी में बात हो रही है कि वह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये देखो सह आ रहा है वह, तो यहाँ कौन है, यहाँ तो एक ही है ना, तो एक यहाँ पे एक है तो सह, यदि वहाँ पे दो हैं तो तौ, और यदि वहाँ पे बहुत सारे हैं तो ते। जैसे वृद्ध लोग में है, तीन लोग हैं वहाँ पे जो हंस रहे हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको दोबारा देखिए, कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास आपको ये सब ज्ञान आप तक ज्ञान पहुंचाने के लिए रहता है। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। और इस आपके इस प्रयास से हमें आगे काम करने की एक भावना मिलती है, हम और इस गति से काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे चस्कः लिखा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चस्कः है, आप छोटे वाक्य भी लगा बना सकते हो कि मम समीपे चस्कः अस्ति बृहद, है ना, अहम बृहद अस्मि, मैं बड़ा हूँ। शौचिकः, है ना, सः शौचिकः अस्ति, वह क्या है, दर्जी है। खेलति, अहम खेलामी, सॉरी यहाँ खेलती है तो खेलामी में सही है, परंतु सः खेलति अर्थात वह खेलता है। सिव्यति, है ना, माता सिव्यति, माता वस्त्रम सिव्यति, ठीक है। इस प्रकार से भी हम यह वाक्य बना सकते हैं। ये चीज़ें जो है ना, आप छोटे छोटे काम कर सकते हो, इससे आपके मुंह में संस्कृत आ जाएगी। मुखे संस्कृतम यावत न आगच्छति किमपि न लभ्यते। तो जब तक मुंह में संस्कृत नहीं आएगी तो कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, यदि पुस्तकमध्ये एव संस्कृतं तिष्ठति मस्तिष्के न आगच्छति तर्हि पठनस्य किमपि न लाभः। अस्तु, तर्हि किं करणीयं, ध्यानेन पठनीयं, ध्यानेव चिन्तनीयं, संस्कृतेन एव चिन्तनीयं। संस्कृत में ही सोचो, पढ़ो और सारे काम संस्कृत में ही करो। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो काम है आज का, जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, ये आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और ठीक है, तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। और हाँ, अब नए पाठ अगली बार आपके साथ नए पाठ में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।